जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलो अपन बेटा जो अपना सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा ये कौन सा दर्पण है बताओ मुझे? ये अवतल दर्पण है। बेटा कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण का जो अंदर धसा हुआ पृष्ठ है उस पे अगर रोशनी की कोई किरण आती है ना, उस पे रोशनी की कोई किरण आती है तो बेटा वो क्या करेंगे, वो फोकस से पासिंग होगी, उसकी पासिंग थ्रू कहाँ से होगी? फ्रॉम द फोकस। द पासिंग थ्रू विल बी फ्रॉम द फोकस। जो उसका गुजरना होगा वो किससे होगा बेटा? फोकस बिंदु से। इसी तरीके से बेटा अगर उत्तल दर्पण लें, आप दिख रहा है सभी को? उत्तल दर्पण को अगर अपन लें तो उत्तल दर्पण पे क्या होता है बेटा, इधर से आने वाली प्रकाश की किरणें बेटा फैलती है ना, उसके अंदर स्प्रेड होती है। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। अवतल दर्पण में तो अंदर एक जगह फोकसित होती है, जबकि उत्तल दर्पण में रोशनी की किरणें क्या होती है बेटा? फैलती हैं। उनको आभासी रूप से अगर मिलाए तो वो कहाँ मिलेंगी? फोकस पे। समझ गए आप? आपको बेटा मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। अगर यहाँ पे बेटा आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल। अगर यहाँ से बेटा निकालें अपन तो सीधी जाएगी, लेकिन यहाँ से अगर निकालें तो बेटा ना वो क्या होंगी? यहाँ पे फोकस है तो बेटा ना वो फोकस पे आनी चाहिए थी, लेकिन अवतल दर्पण में तो फोकस पे आती है, उत्तल दर्पण में बेटा फैलती है। जब फैलेगी कैसे बेटा? इसको आप पीछे लो, यहाँ इस टाइप से फैलती है बेटा। किस टाइप से फैलती है? इधर आने वाली प्रकाश की किरणें इस टाइप से फैल जाती है। यही एक्सपेरिमेंट और यही डायग्राम यहाँ बना हुआ है क्या? अच्छा, आपको पता है बेटा वो तो आई और आर है ना, ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर। इंसिडेंट और जो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस चीज का आपको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। तो चीज समझ में आए बच्चों? उत्तल और अवतल दर्पण के विभिन्न प्रकार के जो डायग्राम बनते हैं उनकी अपन स्टडी कर रहे हैं और वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। किसी भी तरह का डाउट हो बेटा आप मुझे पूछ सकते हैं। बोलो सही है? सही है। ओके, इसके बाद में बेटा बात आती है अपने आगे। आगे कुछ डायग्राम और आएंगे बेटा जिनको भी मैं दिखा देता हूँ। ये कौन सा दर्पण है बेटा? कौन सा दर्पण है ये? दिस इज कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण है बेटा। इस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें वापस मुख्य अक्ष से लौट जाएंगी, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ठीक है बेटा, ये जो आपका मेन एक्सिस है ना, इसको मेन एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली किरणें बेटा हमेशा कहाँ से गुजरेंगी? यही अपन ने बार बार यही पढ़ा है, यही सीखा है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से गुजरती है? फोकस। ओके बच्चों, पढ़ लो बेटा, इधर उधर मत देखो। तुम दोनों बच्चे इधर उधर क्यों देख रहे हो? कुछ है क्या इधर उधर? नहीं है? हम भी देखें, बताओ। नहीं है ना? पढ़ लें अपन। ओ मिस्टर चेतन, मिस्टर खुशहाल, ओ मिस्टर खुशहाल, व्हाट डू यू हैव? व्हाट डू यू वांट टू हैव? नमस्ते नहीं करेंगे क्या आप? ये बच्चा बहुत तान है। कौन सा तान? इसके पड़ेगी बच्चे के कहाँ पे? कौन सा कान? ओके, चलो आगे देखें बेटा। आपकी अनुमति होते आगे देखने का कष्ट करें क्या बब्बू जी? देखो इधर। हाँ क्या हो गया बेटा? चीज समझ में है बेटा आप लोगों को? बैठ के आपको पढ़ाई करनी है ना। ये देखो आप, ये है आपका बेटा वापस से उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर है? कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स है ना रूबीना? कॉन्वेक्स मिरर पे अगर बेटा कोई लाइन आती है, कॉन्वेक्स मिरर पे अगर कोई लाइन आती है मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर, तो वो बेटा किधर से गुजरेगी? वो फैल जाएगी। अच्छा, उसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ आगे? याद रखना, मेन एक्सिस जो है ना, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी गुजरेगी हमेशा किससे? फोकस से। बस फर्क इतना सा है, अवतल जो दर्पण होगा उसमें तो असली में गुजरती है, और जो अपना उत्तल दर्पण होता है कॉन्वेक्स मिरर, उसमें वर्चुअली मतलब आभासी रूप से गुजरती है। इज दैट क्लियर? हाँ, जा रही है ना बेटा? देखो यही तो बात है बेटा, बातें थोड़ी ना करनी है बैठ के। अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा अपने इस टाइप के जो डायग्राम है उन पे डिस्कस कर रहे थे। ये है बेटा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पे, उत्तल दर्पण हो प्यारे बच्चों या अवतल दर्पण हो, दोनों ही सिचुएशन में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती है वो हमेशा फोकस से गुजरती है। इज दैट क्लियर? बहुत सही है। ये हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में एक चीज को फिट कर लो, मेमोरी कार्ड सेट कर लो, टाइप करके सेव कर लो कि इफ है ना, जो मेन एक्सिस है ना, इफ द लाइन लाइट लाइन है ना, या फिर द लाइन ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम वन, समझ रहे हैं अपन?
मेन एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन आ रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी अगर रेखा आ रही है, किरण आ रही है, तो बेटा अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कहाँ से गुजरेगी वो? फोकस बिंदु से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये फोकस है आपका, ये फोकस बिंदु बेटा F यहाँ से गुजर रही है, और इसमें भी सेम ऐसा ही हो रहा है, ये फोकस है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं ये फोकस बिंदु है कि नहीं है? यहाँ से गुजर रही है। अच्छा ये वाली लाइन, अच्छा ये गुजरेगी नहीं, बात क्या है आप ये और समझना, उत्तल दर्पण में बेटा गुजरती नहीं है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब आपका क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे कि सर अगर ये इधर से गुजर रही तो यहाँ से आना चाहिए ना। बेटा वर्चुअली अपन ऐसा मानते हैं कि ये यहाँ से गुजर रही है, जबकि वो गुजरती नहीं है। इसमें उत्तल दर्पण के अंदर काल्पनिक रूप से गुजरती है बेटा फोकस बिंदु से, जबकि वो गुजर कहाँ रही हो, तो सीधे इधर ही आ रही है, इधर ही जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसे देखने से, ऐसे देखेंगे ना अगर अपन, तो ऐसा लगेगा बेटा कि ये यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? यहाँ से। समझ गए आप? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है? हाँ, अच्छा आगे वाले जो डायग्राम है बेटा उनको भी समझ लेते हैं अपन एक बार, ध्यान से समझो। देखो इसके अंदर भी कोई भी अगर बेटा रेखा है, वो कहाँ से आ रही है बेटा? सी से, अनंत से आ रही है और सी पे से गुजर रही है, तो वापस सी से ही निकल जाएगी। अवतल दर्पण के अंदर अगर बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ से गुजरने वाली किरणें ऐसे आएंगी और वापस ऐसे ऐसे निकल जाएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो बेटा फोकस से निकलेगी। ठीक है, समझ गए आप? तो इसमें ये आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा अवतल में क्या होगा बेटा? वापस वही नियम सेम है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है ना, तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, देखो। ठीक है, बस आभासी रूप से, इतना सा ध्यान रखना। वर्चुअली किसमें? कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में रियल इमेज बनती है। जो आपका अवतल दर्पण है उसमें तो आभासी बनती है, उत्तल दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण में तो वास्तविक बनते हैं प्रतिबिंब, रियल के अंदर बनते हैं, जबकि जो कॉन्वेक्स होता है ना उत्तल, उसके अंदर है ना आभासी रूप से ये बनते हैं। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें आपको याद रखना। देखो वापस मैं बताऊं बेटा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, मुख्य पोल पे, सॉरी ध्रुव पे, क्या बताना चाह रहा हूँ बेटा, अगर प्रकाश की किरण ध्रुव पे आ रही है तो जितना कोण यहाँ पे बेटा ना, जो कांच है समतल दर्पण की बात ही काम करेगा। समतल दर्पण पे बेटा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आर इक्वल टू ईच अदर। ये देखो बेटा बराबर है, बोलो सही है? यहाँ पे बेटा उत्तल दर्पण है, इसके अंदर भी इस तरीके से होता है, बोलो सही है? किसी तरह का डाउट? इसके अंदर भी बेटा मुख्य अक्ष पर आने वाली, मुख्य अक्ष के ध्रुव बिंदु पर आने वाली जो प्रकाश की किरणें, वो जितने एंगल पे आएंगी उतने ही एंगल पे वापस निकल जाती। बोलो सही है? तो बेटा मिस्टर कुशाल और मिस्टर छेठन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी समझ आया आपको? कुशाल समझ में आया बेटा? गौतम, ये सारे डायग्राम आपको बेटा बनाने हैं। इज दैट क्लियर? ओके, ये जो डायग्राम है इनको डिस्कस करेंगे बेटा अपन कल। अच्छा